किसान भाइयों, इस समय आलू की फसल में जो पीलापन है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो मैं देखता हूँ कि जो छोटी फसलें हैं उनमें भी है और जो बड़ी फसलें हैं लगभग 50 से 60 दिन की हो गई हैं, उन फसलों के अंदर भी ये बीमारी देखी जा रही है। तो ये बहुत ही तेज़ी से आई है और काफ़ी भयंकर बीमारी है। ये हमारी चिंताओं को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। तो किसान भाइयों, इसके बारे में आज मैं आपको पूरी जानकारी दूँगा कि ये क्यों आती है, किन कारणों से आती है, यदि हमारी छोटी फसल है तो उसमें हमें कौन-सी दवा लगानी चाहिए, यदि हमारी फसल लगभग 60 से 70 दिन के आसपास की है और उसकी बेल भरपूर है, उसके अंदर ये बीमारी है, तो हमें कौन-सी दवाई लगानी चाहिए और क्या-क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो सबसे पहले किसान भाई हम बात कर लेते हैं कि हमारी फसल में पीलापन आने के क्या कारण हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं जिन फसलों की बढ़वार पूरी हो चुकी है, फसल तंदुरुस्त है, पौधों की लंबाई भरपूर है, बेल हरी-भरी है, उनके अंदर पीलापन है और उनकी पत्तियों पर काले-काले धब्बे बन गए हैं, जैसे जंग सा लग जाता है। यदि इस प्रकार की आपकी फसलें हैं, तो किसान भाई ये अगेती झुलसा आपकी फसल में आ सकता है। इसके कारण भी हमारी फसल में पीलापन आता है। यदि हमारी फसल में पिछेती झुलसा आता है या लेट ब्लाइट आती है, तो उसमें हमारी पत्तियाँ गल जाती हैं, ऊपर से उसमें काले-काले धब्बे बन जाते हैं या भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं, जो हमारी फसल को रातों-रात बर्बाद कर देता है। परंतु अगेती झुलसा जो होता है उसमें पहले पीलापन आता है, उसके बाद फसल को धीरे-धीरे वो डैमेज करता है पौधे को और पौधे की खाने-पीने की प्रक्रिया होती है, जो उसकी पत्तियाँ होती है जब वो पीली पड़ जाती हैं, तो पौधे के अंदर जो क्लोरोफिल की मात्रा है वो कम हो जाती है। जो उसके अंदर जिबरेलिक होता है वो मर जाता है और पौधा अच्छे से भोजन नहीं बनाता है, जिसके कारण पौधा धीरे-धीरे पीला पड़ जाता है और सूख जाता है। दूसरा कारण किसान भाइयों, जब आपकी फसल छोटी है और उसके अंदर पत्तियाँ सही हैं, उनके अंदर धब्बे नहीं हैं और फसल हमारी एकदम पीली-सी लग रही है और फसल की जो ग्रोथ है वो भी अच्छे से नहीं हो रही हो, तो आपकी फसल में हो सकता है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी हो या खाद और फर्टिलाइज़र की कमी हो सकती है। तो इन दोनों के बारे में मैं आपको अलग-अलग दवाइयाँ बताऊँगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जिन भाइयों की फसलें 50 से 60 या 70 दिन के आसपास की है और उसके अंदर जो बेल है वो भरपूर है, अर्थात जो उसकी बढ़वार है वो पूरी हो चुकी है और भरपूर बढ़वार है, पौधे मोटे तंदुरुस्त हैं। तो उन किसान भाइयों को जो दवाइयाँ लेकर आनी है किसान भाइयों, तो ऐसी दवाई आपको लेकर आनी है जिससे पीलापन भी हटे और जो झुलसे की बीमारी है वो भी कंट्रोल हो जाए। तो इसके लिए मैं आपको 2 प्रकार से दवाई बताऊँगा या 2 दवाइयाँ बताऊँगा, इनमें से आपको कोई सी भी एक लगानी है, दोनों नहीं लगानी है। तो इसके लिए जो आपको मार्केट से दवाई लेकर आने की किसान भाइयों, एक दवा आती है कर्जेट के नाम से। तो इसके अंदर यदि हम टेक्निकल की बात करें, तो साइमोक्सिनिल 8% प्लस मैनकोजेब 64% आता है किसान भाइयों। इसकी यदि हम डोज़ की बात करें, तो आपको लगभग 250 ग्राम प्रति एकड़ लेनी है किसान भाइयों। इसके साथ में किसान भाई आपको ऐड करना है वैलिडामाइसिन। वैलिडामाइसिन की यदि हम डोज की बात करें तो आपको लगभग 250 ml प्रति एकड़ लेना है किसान भाइयों। इन दोनों दवाइयों को लेकर आप इनका घोल बना लें और घोल बनाने के बाद में किसान भाइयों आप अपनी फसल पे स्प्रे कर सकते हैं। इसे लगाने के बाद किसान भाइयों आपकी जो फसल में पीलापन था वो धीरे-धीरे कंट्रोल हो जाएगा या रुक जाएगा और आगे के लिए पीलापन नहीं आएगा किसान भाइयों। यदि आपकी फसल में ज़्यादा ही पीलापन है और पत्तियों पर धब्बे बन चुके हैं और फसल पूरी तरीके से पीली हो गई है और पत्तों में चुर्री लगना स्टार्ट हो गई है, तो इसके लिए आपको दूसरी दवाई लेकर आनी है। ये आपको लेकर आना है किसान भाइयों कार्बेंडाजिम 50% डब्ल्यूपी। यदि हम इसकी डोज की बात करें तो 250 ग्राम प्रति एकड़। इसके साथ में आपको ऐड करना है किसान भाइयों कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% डब्ल्यूपी। इसकी यदि हम डोज की बात करें तो आपको 500 ग्राम प्रति एकड़ ऐड करना है किसान भाइयों। इन दोनों का मिलाकर आप स्प्रे कर दें। स्प्रे लगाते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जो आपकी दवाइयाँ हैं सभी का घोल आपको अलग-अलग तैयार करना है, अलग-अलग बनाना है और टंकी में स्प्रे करते समय मिलाना है। दूसरा, जिस समय आप स्प्रे करें आपकी फसल में पर्याप्त नमी होनी चाहिए और मौसम साफ होना चाहिए किसान भाइयों। तो आपकी फसल में हैवी से हैवी जो पीलापन था वो आसानी से कंट्रोल हो जाएगा किसान भाइयों। तो इस प्रकार से आप अपनी बड़ी फसल का जो पीलापन था उसका स्प्रे लगा सकते हैं और इसका कंट्रोल कर सकते हैं किसान भाइयों। दूसरा किसान भाई, इसमें आपको ये सावधानी रखनी है, जो आपकी फसल है उसकी आप समय से सिंचाई करें और हल्की सिंचाई करें। यदि फसल के अंदर पीलापन है और फसल की बढ़वार पूरी हो चुकी है, तो आप उसमें यूरिया बिल्कुल ना दें किसान भाइयों और स्प्रे कभी भी ओस में ना करें, अर्थात सुबह के समय में स्प्रे ना करें किसान भाइयों। ये आपको सावधानी रखनी है। अब जिन किसान भाइयों की फसलें छोटी हैं और उन्हें लग रहा है कि हमारी फसल के अंदर पीलापन है और बीमारी नहीं है, तो जो आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट उसके अंदर डालने हैं किसान भाइयों, तो उसमें आपको लगभग 30 किलोग्राम प्रति एकड़ लेना है यूरिया। इसके साथ में आपको ऐड करना है किसान भाइयों 1 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड और तीसरे इसमें आपको ऐड करना है किसान भाइयों माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट में आप जो धानुका कंपनी का आता है धनजाइम गोल्ड ले सकते हैं या किसी भी कंपनी का अन्य माइक्रो न्यूट्रिएंट ले सकते हैं, जिसके अंदर सभी पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे मैग्नीशियम है, फेरस है, जिंक है, सल्फेट है, सल्फर है। इन सभी को लेकर किसान भाइयों अच्छे से इन्हें मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद दोपहर के बाद अपनी फसल में फेंक दें या बखेर दें और बखेरने के बाद किसान भाइयों हल्की सिंचाई कर दें। इससे भी आपकी फसल में जो पीलापन था और पौधे कमजोर थे, उनकी ग्रोथ नहीं हो रही थी, ग्रोथ भी होने लगेगी
और फसल के अंदर जो पीलापन था वो भी कंट्रोल हो जाएगा किसान भाइयों, और आपकी फसल एकदम मस्त होकर चलेगी। तो इस प्रकार से किसान भाइयों आप दोनों ही कंडीशन में अपनी आलू की फसल में दवा लगा सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं और अपनी फसल को रोगों से बचा सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।